कि इस वक्त लॉकडाउन के बीच किस तरीके से जो इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है उसकी भी खिलाफवर्जी, लेकिन साथ ही साथ मनमानी रेट्स पर इस वक्त अद्वियात भी मुख्तलिफ मकामात पर बेची जा रही, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज सियासत को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। सियासत जो है जम्मू कश्मीर की वो सुर्खियों में है, क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे और उस पर रिएक्शन वो साथ साथ। लेकिन पहले फटाफट से मेडिसिन को लेकर सनम। बिल्कुल आसिफ, तो हमने दवाई की बात की तो श्रीनगर के सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दवाई जो रेमडेसिविर दवाई दी जा रही है उसके लिए लोगों से पैसे लिए जाते ही। और आपको याद होगा, हमारे नाज़रीन को याद होगा और सरकार में भी उन अफसरान को याद होगा कि पिछले दिनों डिजास्टर फंड से रियासती सरकार ने 5 करोड़ रुपए सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए वागुजार भी किए थे और वो 5 करोड़ रुपए दवाई से लेकर लैब तक के लिए थे। लेकिन श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में ये दवाई पेशेंट्स को मुफ्त दी जाती है। वही अस्पताल, उसी अस्पताल का एक इदारा जेवीसी अस्पताल सिक्किम जेवीसी और सिक्किम सूरा में ये दवाई पैसों से दी जाती है। करीबन 25 से 30 हजार रुपए एक पेशेंट को इस दवाई का खर्च आता है कोविड पॉजिटिव का। और लोग इसमें आज सवाल अरबाब इक़दार तक पहुंचाते हुए हम तक ये बात पहुंचा रहे थे। और इस सारे के बीच में जहां आपने सियासत की बात की तो सियासत में दो बड़ी खबरें, लेकिन उसके साथ साथ कल के हवाले से क्या आज तैयारियां थी उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। और आज की नजर अगर देखी जाए तो आज वादी कश्मीर में लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन भी नहीं था। सूरत-ए-हाल वही जो कश्मीर में रिवायती तौर पे अब तक भी देखने को मिली है। अगर सरकार ने लॉकडाउन 5 अगस्त तक, अगले 5 दिनों तक के लिए बढ़ाई दिया है, लेकिन आज लॉकडाउन के दौरान कुछ इलाकों में लोगों ने खुद भी दुकानें खोलने की कोशिश की। पुलवामा में ये मामला देखने को मिला, कुपवारा में देखने को ये मामला देखने को मिला और कई और जगहों पे लोगों ने आज खुद ही कारोबारी इदारे खोलने की कोशिश भी की और पुलिस को कुछ जगहों पे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा ताकि लॉकडाउन को लगाया जा सके। कस्बों में लॉकडाउन दुकानों के बंदिश तक ही महदूद रहा। गांव देहात में लॉकडाउन ना सही, वहां पे इस तरह के अब तक के मामला जो है हालात वाक़ात जो वो लॉकडाउन जैसे नहीं दिख रहे हैं। ताहम वहां पे खेत किसानों में वगैरह जो किसान है खेतों में उधर वगैरह काम करते रहते हैं और कहीं न कहीं उनमें भी अब ये मामला समझ आ चुका है उन लोगों को भी कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग खेतों में भी रखते हैं, चाहे वो बाग हो या शाली के मैदान हो या फील्ड्स हो या दूसरी जगह। कहीं न कहीं लोग गाँव देहात में फिजिकल ख्याल भी रखते हैं, मास्क भी पहनी जाती है। लेकिन ईद और ईद से पहले का रश वो श्रीनगर में हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा। कल की बरक्स आज कुछ रश कम था, लेकिन बड़ी तादाद में फिर भी लोग बाजारों में घूम रहे थे, आए हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे। खासतौर पे कसाई की दुकान पे अच्छा खासा रश था, एटीएम्स पे रश था और एटीएम्स के साथ साथ बेकरी की दुकानों पे अच्छा खासा रश था। और माना यही जा रहा है कि आज कल जो ईद होने वाली है उस हवाले से जहाँ पहले ही सरकार ने भी गाइडलाइन तय कर रखी है, ईद नमाज की इजाजत, जमा होने की इजाजत नहीं होगी। जुमे के दिन भी किसी भी बड़ी मस्जिद में जुमे नमाज की इजाजत नहीं दी गई थी और ना ही हो सकती। कल के हवाले से भी जहां उल्मा ने भी पहले ही कहा है कि वो घरों में ही रहें, ईद नमाज घरों में अपने अयाल के साथ अदा करें। तो सरकारी तौर पे भी कल पाबंदियां रह सकती हैं, नमाज ईदगाहों में पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन सियासत की भी खबर करते चले तो सियासत में आज दो बड़ी खबरें हैं और ये दोनों खबरें रिहाई और कैद के हवाले से हैं। आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जो करीबन 1 साल से कैद में है, उन पर आज दोबारा उनका जो पीएसए है उन पर जो कैद है वो उसको और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। मजीद तौसी उनकी उस नजरबंदी पर की गई। आज सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी किया। 5 अगस्त 2019 को महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया था, तब से वो नजरबंद हैं और पहले उन्हें श्रीनगर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था। तब फरवरी 2020 में उन्हें उस गेस्ट हाउस से निकालकर उनकी अपनी रिहाइशगाह जिसे सब जेल बनाया गया था वहां शिफ्ट किया गया और उस रिहाइशगाह में आज उन्हें एक बार फिर यही बताया गया कि उसका जो उसकी जो नजरबंदी है वो अगले 3 माह मजीद के लिए बढ़ा दी गई है। इस पर पीडीपी का रिएक्शन भी आया है। पीडीपी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इसकी मजम्मत करते हुए बताया है कि इजहार आज़ादी या सरकार को अपने मामला देखते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया है, सरकार के खिलाफ किया है। लेकिन इसके साथ साथ सजाद गनी लोन जो आज रिहा हुए, नजरबंद थे, आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रिहा होने के अहकाम जारी किए गए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी ट्वीट किया है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्वीट में लिखा कि 1 साल 5 दिन कम 1 साल
बाद सज्जाद गनी लोन को आजादी नसीब हुई है। और ये ट्वीट सज्जाद गनी लोन के साथ मंसूब था और इस पर उनकी जमात का भी रिएक्शन आया है। आसिफ, चलिए ये रिएक्शन की बात, लेकिन अब अपने नाज़रीन को बताते चले कि जहां आसिफ ने पहले ही बताया कि अच्छी खबर वैक्सीन के हवाले से आ रही है और दुनिया भर से जहां आलमी सेहत तंजीम ने पहले ही बताया था कि कुछ वक्त के लिए दुनिया को कोरोना के वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा, वहीं इसकी वैक्सीन बनाने की तैयारियों में भी कोई कमी नहीं आ रही। और अच्छी खबर आज ये भी आई है कि दुनिया भर की तकरीबन 25 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में पहुंच चुके हैं और इनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। और दुनिया में कई ऐसे वैक्सीन भी हैं जो इस दौर में सबसे आगे हैं और बंदरों पर कामयाब तजुर्बा हो भी चुका है और अब महदूद तादाद में इंसानों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी वैक्सीन कोविड-19 एस्ट्राजेनिक नाम के तजुर्बे को बेहद हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं और इस वैक्सीन के तीसरे मरहले का आज ट्रायल भी जारी हुआ और यहाँ ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें खुशी हो रही है कि मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, यानी बहुत जल्दी वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगा। कोविड से जिस तरह से परेशान थे, कोविड से जिस तरह से लड़ रहे थे, उससे परेशानी से अब निजात मिलेगी। लेकिन कश्मीर में एक और मामला भी आज देखने को मिला और ये मामला सरकार का हुक्मनामा है और सरकार के हवाले से मालूम हुआ है, जराये ने बताया है कि सरकार उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करने जा रही है जो बकौल सरकार मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। और एक हुक्मनामे के मुताबिक रियासती चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जैसे तमाम केसों पर गौर करेगी जो उन्हें होम डिपार्टमेंट से भेजे जाएंगे और कानून की दफा 311 के तहत उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। और इस जुमरे में वो तमाम सरकारी मुलाजिम आएंगे जो शौरी या गैर शौरी तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हों और उन्हें बरतरफ किया जाएगा। उनके साथ उन लोगों को भी बरतरफ किया जाएगा जो कैद भी काट चुके हैं। और इस हुक्मनामे का हैरत अंगेज पहलू ये भी है कि बरतरफी के अहकाम सिर्फ पुलिस की तहकीकात पर ही मुनस्सिर होगा, पुलिस के जो रिपोर्ट होगी उसी पर ये कमेटी रिपोर्ट करेगी, बरतरफी के अहकाम जारी करेगी। याद दिलाना चाहेंगे पिछली बार जब गवर्नर सत्यपाल मलिक थे तब भी इस तरह का बताया गया था, तब बताया गया था कि सख्त कार्रवाई सरकार ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ करने जा रही है और अब बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है ये कार्रवाई शुरू भी हो रही है। ये कश्मीर से मामलात और कश्मीर से इन्हीं मामलात के साथ आप सभी नाज़रीन को मैं ईद की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक पेश करते हुए श्रीनगर स्टूडियो से इजाजत लेना चाहूंगा। दिल्ली लिए चलता हूँ आपको आसिफ के पास, बाकी मामलात और बाकी खबरों के लिए चलता हूँ आपको सीधा दिल्ली स्टूडियो आसिफ के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज तमाम जानकारी के लिए। सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ हैं। और वादी कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है? ईद की तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं और इस बीच सब जिला बनिहाल के अंदर, रामबन, जम्मू सूबे के दीगर अजला, वादी कश्मीर के अंदर भी तैयारियां जहां पर चल रही हैं, लेकिन रिवायती जो गहमा गहमी नजर आती थी वो गुज़श्ता कई रोज से गायब रही और बड़े पैमाने पर जो शॉपिंग होती थी, खवातीन या मर्द बाजारों का रुख करते थे और मवेशी मंडियां लगती थी, लेकिन इस बार काफी कुछ अलग देखने को मिला। हालात ने इन सब के लिए इजाजत नहीं दी, लेकिन इस बीच मकामी ताजरों का बनिहाल के अंदर क्या कुछ कहना था। ईद से एक दिन पहले उनके भी चेहरे मुरझाए हुए थे, जरा उनको भी सुनते हैं। कुछ नहीं है, मार्केट की हालत देखिए आप, बिल्कुल भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि जैसा कि ईद हो। लॉकडाउन की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे कस्टमर भी कम हैं और जी ना इतना टाइम मिल पाता है कि मार्केट खुले, पूरी बड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो आपके सामने सब कुछ आप भी देख रहे हो सर, जैसा कि आपने देखा इतना कुछ। क्या जो पहली ईद के मुकाबले में आज की ईद में कितना अंतर आप मानते हैं? बहुत अंतर है सर। ईद के हवाले से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ बानियाल के तमाम मुस्लिम बरादरी के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी ईद मुबारक पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मौके पे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को ईद मुबारक पेश किया है। रहा सवाल कोविड-19 का, ये एक वबाई बीमारी है और हम इसमें न सिर्फ लापरवाही से चलते हैं बल्कि
हम जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं कि जो हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है, खासकर अपनी ताजिर बरादरी से गुजारिश है कि वो इस मसले में बड़ा मोहतात रहें। आप देख रहे हैं कि आज से 1 महीना पहले हम इस चीज़ को कम महसूस कर रहे थे, मगर आज लग रहा है कि इसका दायरा जो है वो हमारे करीब होता जा रहा है और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये बनिहाल के बाजारों की सूरत हाल आपने देखी। सरहदी जिला पुंछ के अंदर भी लॉकडाउन पर मकामी ताजरों ने इंतजामिया पर आज बरहमी का इजहार किया और कहा कि ईद के त्योहार पर कम से कम आवाम को राहत देनी चाहिए थी, जो जिला इंतजामिया ने नहीं किया। जबकि पुंछ का एक हिस्सा खुला है और मेन बाजार जहां से कोरोना वायरस का कोई मुस्बत केस सामने नहीं आया, इसके बावजूद भी इंतजामिया ने इस बाजार को बंद कर दिया है, जबकि ईद के त्योहार पर बाजार को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। सर, मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और MHRD को ये चीज़ जो है यहाँ का पैगाम मार्केट एसोसिएशन का पहुँचाना चाहता हूँ कि पुंछ के अंदर जो रेड जोन यहाँ पे बनाया गया है, SOP के तहत अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें रेड जोन है, बफर जोन है। तो पुंछ का एक सरकमफ्रेंस एरिया मुझे लगता नहीं है कि 300-400 मीटर से ज़्यादा है। अगर ये पूरी तरीके से लॉकडाउन करना है तो प्रॉपर तरीके से पुंछ को लॉकडाउन किया जाए। सिर्फ मेन मार्केट को लॉकडाउन किया गया है। पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे हैं कि हम तमाम जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं सब इस चीज़ से इफेक्ट है। ईद का एक त्यौहार जो आके निकल गया, जिस पे हम डिपेंड थे, हमारी मार्केट में यहाँ पे लोग खरीदो फरोख्त करते थे, वो भी हमसे। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा ताज्जुब और समझ में नहीं आ रही है, वो ये है कि एक दिन रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार होटल वाली मार्केट जो है उसे रेड जोन किया, वहाँ पे एक पेशेंट पॉजिटिव स्टार होटल में पाया गया और अगले दिन सुबह ही वो खोल दी गई। ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और स्टेट गवर्नरशिप की जो है ये तवज्जो चाहूँगा कि आखिर क्या ऐसा मसला है कि पिच की मेन मार्केट जो। जम्मू सूबे से वापस आपको वादी कश्मीर लिए चलते हैं। इस बार बाजारों के अंदर जो रिवायती गहमागहमी थी वो तो गायब है, लेकिन उन लोगों के लिए भी परेशानियों में इजाफा हुआ जो मवेशी मंडियां लगाने में अहम किरदार अदा करते हैं। श्रीनगर के अंदर भी इस बार ईद कुर्बान के जानवरों की मंडी जरूर लगी, लेकिन मौजूदा हालात ने इस बार इन लोगों का भी कारोबार काफी हद तक मुतासिर किया। जो इस कारोबार से ज्यादातर एक बड़ी तादाद जो कि खानाबदोश लोग हैं या फिर जिन लोगों की तरफ से मंडियां लगाई जाती थी साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, उन लोगों का कामकाज भी इस बार बुरी तरह मुतासिर हुआ। क्या कुछ कहते ये लोग, इंतजामिया पर भी जरूर सवाल उठाए, नाराजगी का इजहार किया और किस तरीके से उन लोगों के लिए भी इस बार की ईद गुज़श्ता बरसों के मुकाबले मुख्तलिफ है। सैयद इरफान फाजिल से बात की इन लोगों ने। बकरा ईद और साथ ही साथ जी हाँ, बकरा खरीदने के लिए हम भी इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ दोस्त है, अस्सलाम वालेकुम। आप खरीदारी करने आए हैं, तो इस वक्त मार्केट का हाल बताएं, रेट वगैरह कैसी है और माल आपको कैसा मिल रहा है, यानी बकरा बेड़ वगैरह। बकरा बेड़ तो अच्छे दिख रहे हैं, बट यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका ये बता रहा है 310, अगर हम देखेंगे इस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा मार्केट हाई है अभी, और बेड़ मिल भी नहीं रहे। बस हम नौगाम से आए, यहाँ पर एक जगह हमें मिले बस। चलिए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बताया जा रहा है, माल की कमी है या लोगों के पास पैसे की किल्लत है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। माल तो है, मुझे लग रहा है शायद इन्होंने माल उतारा नहीं है यहाँ, और पैसे की भी तो किल्लत हो गई, इतने टाइम से लॉकडाउन है। बात अगर करें, जो सरकार ने रेट रखे हैं 230 रुपए, 240 रुपए, क्या वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हमें तो कल मिला था एक जगह, बट तब से यहाँ तक अभी तक कहीं नहीं मिला। कोई टीम वगैरह आपने देखी यहाँ जो आई है, जो जांच कर रही है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पर जिसको जो मर्जी हो रही है वो रेट लगा रहे हैं लोग। क्वेश्चन, SOP या सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का क्या लग रहा है आपको? लोगों ने पहना है, एहतियात बरत रहे हैं? हाँ, मतलब एहतियात बरत रहे हैं थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत क्या आपको लापरवाही भी लग रही है? हाँ, वो तो है, वो तो होता ही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बेड़ खरीदा? अभी नहीं खरीदा है, एक खरीदा है, एक और खरीदने आया था। लेकिन जो ये सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो दावा कर रही है कि हमने मार्केट में रेट फिक्स करके रखे हैं, रेट लिस्ट निकाले हैं, चाहे उसमें डायरेक्टर फूड की इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि वो इसके साथ मुंसलिक हैं वो डिपार्टमेंट। लेकिन बाजार में
न एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नाम निशान मिलता है। जो उन्होंने रेट्स निकाले हैं उन रेट्स पर कहीं नहीं खरीदा जाता है। ये बताइए कि कितनी खरीदारी हो रही है पिछले ईद से निस्बत, अगर इस बात करें कोरोना वायरस है और साथ साथ ये बीमारी, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अभी काफी किल्लत है, परेशानी है? लोग तो बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना, और जो ये आर्टिकल 370 से जो यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं, जो बेरोजगारी हुई है, उसकी वजह से 20-25% लोग कर रहे हैं। ये बताइए, अभी इस ईद पर अगर बात करें SOP गाइडलाइंस या मास सोशल डिस्टेंसिंग या साफ सफाई का ख्याल रखना है, किस हद तक आपको लग रहा है कि मार्केट में, मंडी में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? ये तो सब कुछ डिपेंड रहता है। जो गवर्नमेंट जितनी अवेयरनेस टीम्स निकाले, जितनी अवेयरनेस लोगों में आए, तो उस हिसाब से वो एहतियात बरतेंगे। लोगों की कितनी जिम्मेदारी है? लोगों की भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो भी एहतियात कर रहे हैं। लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो उनके साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनका कोई रोल ही नजर नहीं आता है। बकरा ईद के मौके पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, और साथ ही साथ कहे तो जी हाँ, बेड़ के साथ साथ खरीदने वाले का हाल बेहाल है। हमने देखा कि जमीनी सतह पर जो रेट है वो कुछ अलग ही है। लोगों का मानना है सरकार ने 230-240 तय तो कर दिया, मगर जमीनी सतह पर 300 और 340 तक रेट पहुंच चुकी है। ग्राउंड पर टीम्स और जी हां एनफोर्समेंट विंग्स दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। लोगों का यह भी मानना है कि कोरोना वायरस की मार है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के खरीदारी करनी है। कहीं कहीं जगह पर लापरवाही भी खूब बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं कि बकरा ईद है, और बकरा ईद के साथ साथ जिस तरीके से ईद कुर्बानी करनी है मुसलमान पे फर्ज है, मगर जमीनी सतह पर काफी सारी चीजों की किल्लत दिखाई दे रही है। लोगों का यह भी मानना है कि सरकार आए रोज बड़े बड़े दावे बुलंद तो करती है, मगर जमीनी सतह पर वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। और खास तौर पर इस वक्त हम कह सकते हैं कोरोना की मार के साथ साथ बकरा मंडी में भी मार है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। सरकारी नरखनामों की पासदारी नहीं हो रही है, लोग परेशान, लेकिन सरकारी कुछ ऐसे इकदामात भी हैं जहां पर लोग मुतासिर हुए हैं, ताजिर बरादरी परेशान हुई है। भारत पाकिस्तान अफवाज की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बैनुल अक़वामी सरहद हो, यहां पर गुज़श्ता कई बरसों से कशीदगी का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। और आज भी दोनों ममालिक के दरमियान जब गोलियां आर पार चलती हैं तो कशीदगी की वजह से सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की एक बड़ी तादाद आज भी मुतासिर होती है। और गुज़श्ता बरस फरवरी के महीने की बात करें तो पुलवामा में जब दहशतगर्द हमला हुआ, इस हमले में 40 CRPF एहलकार जाँ बहक हुए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को खुदकुश हमले में जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी काफी हद तक खत्म किए। और हमले के चंद रोज बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पुंछ चकंदा बाग में भी होने वाली तिजारत बंद हुई, जिसका असर मकामी मजदूरों या ताजरों पर भी पड़ा। करोड़ों रुपए में यहां पर लोग डूब गए, जिनका कारोबार खत्म हुआ और वो लोग मकरूज हुए। और एक बड़ी तादाद जो मजदूर तबका है वो यहां पर बेरोजगार हुई। और आज भी इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि दिल्ली और इस्लामाबाद कोई बातचीत करे तो इन लोगों की भी रोजी रोटी चल सके। हिंद पाक अफवाज में जारी कशीदगी के बीच सबसे बड़े असर जो पड़ा वो LOC ट्रेड पर पड़ा कि जिस वक्त हम खड़े हैं क्रॉस LOC पूंछ चकाना भाग पूंछ में, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तजारत होती थी। और इस तजारत पे कई किस्म के सवाल उठने के बाद जब इस पे प्रशासन की तरफ से कई इंक्वायरियाँ शुरू की गई और 18 अप्रैल 2019 में चकाना बाग में जो ट्रेड होता था दोनों ममालिक के दरमियान, उसको बंद कर दिया गया। इस ट्रेड के बंद करने के साथ सबसे बड़ा असर जो पड़ा यहाँ के मजदूर तबके पर पड़ा, क्योंकि मजदूर तबका इसमें बड़ी तादाद में काम करता था और उसके बाद वो पूरा तबका बेरोजगारी की तरफ घूम चुका है। और कई मजदूरों के घरों में आज हमने जाने की कोशिश की, मगर किसी मजदूर से हमारी मुलाकात इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वो मजदूरी की तलाश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग आज जा रहे हैं। हालांकि लोगों को ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है जहाँ के लोगों को रोजगार मिला था इस ट्रेड के चलने के साथ, मगर चंद लोगों की गलती की वजह से ये ट्रेड पूरी तरह बंद हुआ, जिसके बाद ये काफ़ी बड़ी तादाद में जो मजदूर तबका था वो
बेरोजगार हुआ और उसके बाद आज वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ट्रेड के दौरान इस जगह पे चहल पहल दिखती थी और कई लोगों की रोजगार भी इससे जुड़ा था और काफ़ी लोग जुड़े भी इस रोजगार के साथ थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस इलाके को भी टारगेट बनाया जाता रहा। उसके बावजूद भी इस यहाँ ट्रेड कभी कभी रुका मगर दोबारा ज़रूर बहाल हुआ। मगर अब की बार ट्रेड के बहाल होने के चांस बहुत कम नज़र आते हैं और पूरी तरह ये आप हमारे चकंगा बाग का इलाका दिखाएंगे जो आपको हरा भरा रहता था, लोगों से भरा रहता था, आज ये पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि अब यहाँ दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का बंद हो चुकी है। उसके बाद कई लोग इसमें बेरोजगार होकर आज अपने रोजगार की तलाश के लिए कई इलाकों में घूमते नजर आते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड सेंटर जो कभी माना जाता था बड़े ट्रेड के लिए और आज पूरी तरह ये खाली पड़ा हुआ है। जमशेद मलिक, चकांदा बाग, पुंछ। कोरोना वायरस की आलमी वबा से जहां हर एक त्योहार, यात्रा या दीगर अहम शोबे मुतासिर हुए तो वहीं जनूबी कश्मीर की देगाब, नागबल, शोपियां के अंदर भी मुकीम कश्मीरी पंडित बरादरी की जो त्योहारों पर खुशियां होती थी वो रंग इस बार फीके पड़ गए और त्योहार भी मुतासिर हुए। पूजा में शिरकत करने वाले कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा लोगों ने यहाँ पूजा पाठ में शिरकत नहीं की, ताहम जिन लोगों ने शिरकत की उन्हें समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ में शिरकत का उन्हें मौका दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुकामी मुसलमानों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जबकि पूजा के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, सलामती, आपसी भाईचारे और कोरोना वायरस जैसी खतरनाक आलमी वबा से निजात के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी। जिला शोपियान के अवाम की तरफ से अपने पंडित बरादरी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये देखने में आया है कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो भाईचारा है, न जाने कि हमें किसकी नज़र लग गई क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे। हमारे जो बड़े दिन आते थे या इनके बड़े दिन आते थे, हम शाना बशाना रहते थे। आज सबका सहयोग हमें मिला है, सारे लोग हमारे जो यहाँ के हमारे लोकल भाई हैं उन्होंने पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा, बड़े अच्छी तरीके से, धूमधाम तरीके से जैसे हम मना रहे थे इसी हिसाब से हम ये मना रहे हैं। कोविड की वजह से इस त्यौहार को हमने इतने लोग नहीं आ पाए। अब हमने आज हम कल से ही प्रार्थना करें, सुबह से भी जो पूजा अर्चना हो रही है शंकर भगवान के सामने, हम यही कामना करते कि जब हम कोविड से पूरे हिंदुस्तान को, हमारे कश्मीर को निजात मिले और जितने भी लोग हैं वो सुख शांति से रहे। हमारे जो मुसलमान हैं वो परसों से ही यहाँ हमारे साथ शाना बशाना बैठे थे, पूरा जो हम करते थे वो हमसे ज़्यादा काम करे थे। कल से हम ये देख रहे हैं कि जो भाईचारा 30 साल पुराना था वो उससे ज़्यादा बढ़कर है। एसटीएम श्रीनगर के रहने वाले गुलाम रसूल नामी एक शख्स जो कि लापता है और लापता होने के कई रोज बाद एक बार फिर अहले खाना ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एहतजाज दर्ज किया और पुलिस व सिविल इंतजामिया से अपील की कि उन्हें बाजियाब कराने के लिए उनकी मदद की जाए। लापता हुए शख्स की अफराद खाना का कहना था कि रवा माह की 24 तारीख को सुबह सवेरे घर से सैर के लिए निकले थे, जिसके बाद वो वापस नहीं आए और उन्होंने अब इंतजामिया और पुलिस से मदद की अपील की, ताकि साथ ही साथ ये भी अपील की गई कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से गुलाम रसूल वानी को बाजियाब किया जाए। लापता गुमुत यम सर प्रोटेस्ट करने आमुत, तमिस नाव गुलाम रसूल वानी, HMT खुशीपुरा। सह मतलब एज यूजुअल वाकस गसान 6 हूँ अम दह फ्राइडे सुबह मॉर्निंग टाइम से 24 जुलाई द्राय तम तिथे कन वाकस तो 6 पे मतलब 8 पे 6 तान तो 9 बजे मतलब बजे तो घर वनान मतलब दपान सह वाकस गो सह क्या उन वापस। तम पतन गई मतलब ये कुन आवा उतकुन आवा 5 बजन तान छाड़ा छाड़ान पे दिस इथे कन इन्फॉर्मेशन पुलिस मज त मतलब FIR चोटमुत तम त हाँ पुलिस मज त मतलब तिमन मतलब दितमुत तम मिसिंग रिपोर्ट तो तम पन इन्वेस्टिगेशन करान मगर वन कहीं त क्लू मिला। हुशकारा बारामूला के लोगों ने आज सड़कों की खस्ता हाली की शिकायत करते हुए कहा कि राब्ता सड़कों की नागुफ्तबे हालत की वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और अगरचे इंतजामिया को सड़कों की मुरम्मत के हवाले से कई बार आगाह भी किया गया, ताहम सड़कों की हालत जूं की तू है।
इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला GN यत्तू ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिले में मुतअद्दिद इलाकों में सड़कों की मुरम्मत की गई, ताहम ईद उल अजहा के बाद उशकारा में भी राब्ता सड़क की मुरम्मत शुरू कर दी जाएगी, जिससे अवाम की मुश्किलात दूर हों। ये जो उशकुरा का या बाकी जगहों का आपने मसला बताया, आपको अगर याद होगा जब ऑनरेबल LG साहब बारामूला दौरे पे आए थे तो एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने ये किया था कि सारे रोडों को और सारे जो गिरी कोच हैं उनको हमें मैग्नम करने का प्रोग्राम है। उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ गई है। R&B डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटाइज ऑलरेडी किया हुआ है, उशकुरा को भी हमने प्रायोरिटाइज में डाल दिया है। जो काम बाकी रह गए इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कुछ मुश्किलात ज़रूर आ गई, तो लेकिन ईद के बाद अगर आप देखेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी फैसिलिटी R&B को देनी है, कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, चाहे कोई लेबर के हवाले से हो, मशीनरी के हवाले से हो, वो सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी और उशकुरा की जो डिमांड है वो पूरी की जाए। जनूबी कस्बा हंदूरा तराल में गुज़श्ता रात जोरदार बारिशों की वजह से हंदूरा आरिपल लिंक रोड खस्ता हाली की वजह से लोगों का कहना है कि लिंक रोड पर हुए नुकसान की वजह से बस्तियों के लोगों का भी इस वक्त इलाके में चलना फिरना दुश्वार हो गया है। उन्हें अब मकामी इंतजामिया और महकमा R&B से अपील की कि बारिश की वजह से हुए नुकसान, जहां पर लिंक रोड की को नुकसान पहुंचा है, इसकी मरम्मत की जाए ताकि अवाम के मुश्किलात दूर हो सके। मसले सड़क हूं दपो गवर्नमेंटस करे अपील ये त्रो सा मैगडम। आज ब्रो 2 रेत त्रोग रूड योत, मैगडम त्रोस वुनिक तान कह तिकाज आज रात 3:30 बजे पे रूद युत तो यह सड़क गई सारी। लद्दाख करगिल में भी जहां इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां आयद की गई थी और इस सिलसिले में नमाज जुमा की अदायगी भी आज नहीं हो सकी और जिन इलाकों के अंदर ईद मनाने का आज प्रोग्राम था वहां पर भी आज इंतजामिया ने बंदिशें आयद कर रखी थी और आलमी वबा से बचने के लिए मकामी सतह पर या सब जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ये इकदाम किए गए थे। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन द्रास में। आपको बता दें, ठीक पहले हम आपको अपने पीछे पूरा मार्केट दिखा दें। आज पूरा मार्केट जो है वो बंद रखा गया है, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं है, सारी दुकानें बंद है और ये फैसला आज जुमा को लेकर लिया गया है। और जिस तरह से कल जुमा की नमाज और ईद की नमाज को लेकर SDM द्रास ने तमाम मस्जिद के उलमाओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जुमा की नमाज की अदायगी नहीं करने दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर ईद की नमाज की अदायगी भी नहीं करने दी जाएगी। इस सिलसिले में यह फैसला लिया गया है कि आज भी सुबह से 2 बजे तक तमाम दुकानें, तमाम बाजार, तमाम तरह की आमदोरफ्त जो है बंद रहेगी। लद्दाख में भी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर महकमा तालीम की जानिब से एक और बड़ा कदम उठाया गया और तलबा को किसी तरह का नुकसान ना हो और तालीमी सरगर्मियां भी बरकरार जारी रहें और इस सिलसिले में अब स्मार्ट टैबलेट्स बच्चों में तकसीम किए जा रहे हैं। एक मकामी तंजीम की मदद से महकमा तालीम को भरपूर ताउन मिला गया और आज कई बच्चों में जो स्मार्ट टैबलेट्स हैं वो तकसीम किए गए ताकि लॉकडाउन के बीच या ऑनलाइन क्लासेस के बीच वो तालीमी सरगर्मियां बरकरार रख सकें और स्मार्ट क्लासेस के थ्रू घर से वो तालीम जारी रख सकें। मेरा नाम दिलक नमगल है, मैं 17,000 फीट फाउंडेशन ले का हेड हूँ। यहाँ पे अभी डाइट में आज हमारा ट्रेनिंग चल रहा है मास्टर ट्रेनर्स का, जिसमें हमने जो अलग अलग स्कूलों में टैबलेट दिए हुए हैं उनको ये कोविड के टाइम पे बच्चे कैसे यूज़ करेंगे ये मास्टर ट्रेनर आज ये ट्रेन कर रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक्स के टीचरों को ये ट्रेनिंग देंगे, फिर उस ट्रेनिंग के बाद फिर ये सारे स्कूलों से टैबलेट निकाल के बच्चों के हाथ में देंगे, उसके बाद बच्चे फिर वहाँ से पढ़ेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे लगभग 105 स्कूल है जो कि ले कारगिल दोनों में है, दोनों में बराबर है। तो अभी हम ये शुरू ले से कर रहे हैं और कारगिल में भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो इससे बहुत बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि JK बोस के सिलेबस के हिसाब से ये जितने भी कंटेंट है ये टैबलेट में दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही बच्चों को 17,000 फीट और एजुकेशन डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन में हमने यहाँ पे एक दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे रखा। ये ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान इस कोविड-19 की जो पीरियड जो अभी चल रहा है उसमें लद्दाख के मैक्सिमम विलेजेस में जो हेमलेट्स में जो स्कूल है वहाँ पे
4G का फैसिलिटीज़ नहीं है, 3G का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसके लिए तो ज़रूरी ये था कि ऑफलाइन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। तो आज प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही।